बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे गुज़श्ता एक साल के दौरान IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई, जबकि IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत और बाकी 62% कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कैपेसिटी पेमेंट का जिन बेकाबू, बिजली खरीदे बगैर IPPs को 1929 अरब की अदायगी का इंकशाफ। 85% IPPs की पैदावार 50% से कम मगर अदायगियाँ 100% की गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस IPPs से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, तहाँ मजमूई तौर पर 3127 अरब रुपए अदा किए गए। 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हबको, कैपको और HCPC शामिल हैं। 4% प्लांट फैक्टर रखने वाले एक प्लांट को 7 अरब और 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। अपनी पैदावारी गुंजाइश के 25% से कम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 568 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। 25 से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 1314 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। बिजली के बिलों में कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला ज़रूर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 35.5 रुपए फ़ी यूनिट की बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट्स तकरीबन 18 रुपए फ़ी यूनिट है। मुआशी तरक्की के जरिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सारिफ को बुनियादी टैरिफ के ऊपर तकरीबन 8 रुपए फ़ी यूनिट के टैक्सेस भी अदा करना पड़ते हैं। अगर टैक्स चोरी बंद हो जाए और FBR को टैक्स की अदायगी शुरू हो जाए तो बिजली के बिलों से टैक्सेस का इजाफी बोझ ख़त्म किया जा सकता है। चीनी बिजली घरों को दरामदी कोयले के बजाय थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। अवैस लगारी की जानिब से कहा गया है कि थर का कोयला इस्तेमाल करने से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जबकि पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम होने से चीनी पावर प्लांट्स को फ़ायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुनाफे की वापसी भी आसान होगी, डॉलर्स की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश भी होगी। अवैस लगारी की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाज शरीफ की हिदायत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम करना शुरू कर दिया और अपने पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मफलूज मरीज़ा को मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल करने का कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दिया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है और उनको यह हक ज़रूर दिया जाएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पेशावर में कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इस कोलेक्टल डैमेज से नए दहशतगर्द पैदा होते हैं। इसके नतीजे में फौज और अवाम के दरमियान एक दूरी पैदा होती है। इसके नतीजे में ये फासला इतना बढ़ जाता है कि फिर कोई भी काम करो और नाम ले दो, आप कहेंगे कि हाँ ये इसलिए हो रहा है कि फौज को ये करना है और ये इसलिए हो रहा है कि फौज को ये करना है। यानी हमारा इदारा जिसका काम तहफ्फुज़ है, जिसको लोग हर दौर में इख्तिलाफात के बावजूद जिससे तवक्को रखते थे कि वो मुश्किल हालात में हमारे काम आ सकता है, आहिस्ता आहिस्ता फौज के चंद लोगों ने अपने इस इदारे की और पाकिस्तान के इस इदारे की वक़्त भी तबाह कर दी और ये इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब एक रास्ता तो ये होता है कि लोग फौज, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर वो बात कहना शुरू करें जो उन्हें रटाई जाती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त ना हो। और दूसरा एक और रास्ता होता है कि बाज़ लोग आपको पाक फौज के खिलाफ